वेलकम टू माय चैनल, जहां हम कर रहे हैं टर्म 1 क्लास 12th का आपका क्विक रिवीजन। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रिवीजन विथ योर चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विथ योर कंसेप्ट एंड एमसीक्यू। सो स्टार्ट करते हैं। आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, फर्स्ट हमने रीड आउट किए हुए हैं आपके क्लास 11th में, देन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रीड किया क्लास 12th में। सो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 1 नहीं होते हैं, सो दे आर नॉट डिफाइंड फॉर ऑल देयर नेचुरल डोमेन। सो जो इनका इनवर्स होगा वो आपका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज के लिए डिफाइंड होता है, जो कि हमने एक टेबल के थ्रू यहाँ पर नोट डाउन करवाया है। सो फंक्शन, ये फर्स्ट आपके फंक्शन राइट डाउन किए, देन डोमेन एंड देन देयर रेंज। सो साइन इनवर्स एक्स के लिए आपका डोमेन, ये डोमेन है, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपका रेंज को ही बोलते हैं, of ITF means inverse trigonometric functions. So for sin inverse x, your domain is -1 and 1, and range should be -π/2, π/2. And next cos inverse x के लिए भी डोमेन आपका -1 to 1 रहता है, and range will be 0 to π. Tan inverse x is defined for in the domain for all real values, and its range lie in open interval -π/2 to π/2. Then cosecant inverse x डोमेन के लिए डिफाइन है -∞ to -1, ये क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞. देन रेंज इज -π/2 to π/2 -0, मीन्स इसके आपके रेंज में 0 लाई नहीं करेगा, एज कोसिकेंट इनवर्स इज नथिंग बट 1 साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स आपका 0 वैल्यू नहीं लाई करेगी यहाँ पे, जहां आपका साइन एक्स आपका 0 वैल्यू देगा उसके लिए डिफाइन नहीं करेगा, एज इन द डिनोमिनेटर देयर इज साइन इनवर्स एक्स। सो ये माइनस में लेंगे 0 वैल्यू। सेकेंड इनवर्स एक्स का ऐसी डोमेन डिफाइंड है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और रेंज में आएगा 0 to π -π/2, क्योंकि आपका सेकेंड इनवर्स हम लिखते हैं एज यू नो 1 कोसिकेंट कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसकी जो जिस वैल्यू पर ये 0 होगा वो यहाँ पर रेंज में लाई नहीं करेगी। देन कोट इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फॉर इन द डोमेन फॉर ऑल रियल वैल्यूज, एंड रेंज में आ जाएगा 0 to π। अब डोमेन आपको पता है, डोमेन क्या होता है आपका, द वैल्यूज फॉर एक्स, जो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो क्या कहलाता है आपका डोमेन। और रेंज, रेंज जो हम वाई की वैल्यू रखते हैं, जो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आपके पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वो आपकी रेंज कहलाती है। एज साइन इनवर्स, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -1, एक्स के प्लेस पे अगर -1 रखते हैं तो आपका -1 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, मैंने रखा है यहाँ -1, तो -1 वैल्यू कहाँ लाई करती है साइन में, ये लाई करता है आपका -π/2, माइनस ऑफ साइन π/2। क्लियर, तो ये माइनस साइन आउटसाइड में आ जाता है, और साइन से साइन कैंसिल आउट, और आपका रिमेनिंग इज -π/2। इस तरीके से रेंज डिफाइन होता है फॉर योर एक्स वैल्यू। डोमेन इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड रेंज इज योर वाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। मीन्स साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आएगी उसके लिए, एक्स के लिए, वो आपका रेंज कहलाएगा। सो ये टेबल है आपका फॉर डिफरेंट inverse trigonometric functions, their domain and range. Then next come to the MCQ questions. Question first, the inverse of cosine function is defined in the intervals. अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपका इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन कौन से इंटरवल के लिए डिफाइंड है, जहां पर इंटरवल्स गिवन है -π to 0, नेक्स्ट -π/2 to 0, 0 to π/2, π/2 to π। अब आपको पता है π/2 पर कोस की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो इसका हम जो डिफाइन करते हैं आपका कोसाइन का, मीन्स कोस का जो आपका ये डिफाइन करते हैं आपका रेंज और डोमेन वैल्यू, ठीक है। रेंज की वैल्यू कहां तक लेते हैं, 0 to π, 0 to π, या फिर आपका बोल दे -π to 0, ये आपका डिफाइंड होता है -π to 0, एंड ऑल्सो फॉर π 0 to π, ठीक है, 0 to π एंड पाई और 2π पर भी ये डिफाइंड होता है। सो यहाँ पर इन तीनों में से जो ऑप्शन गिवन है हमें, इन तीनों में से वो है -π to 0, ठीक है। -π पर कोस की वैल्यू क्या आएगी, जब हम ये पुट करेंगे -1 एक्स के प्लेस पे एयर इन दिस फंक्शन, तो आपका क्या आएगा वैल्यू, -1 कब देता है आपका कोस देता है -1 at π। सो -π
एंड 1 वैल्यू कब आती है डोमेन में, जो मैक्सिमम वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स की, वो आपकी आती है 0 पे, एज कोस 0 इज योर 1। सो यहाँ पर जो आपका कोसाइन फंक्शन है वो डिफाइंड है फॉर द इंटरवल -π to 0 इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट। देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। डोमेन क्या होता है, आपकी एक्स की वैल्यू। सो एक्स की वैल्यू यहाँ कौन से वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, ये एक्स आपका, सिर्फ हमें ये एक्स की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, ये कौन सी रेंज में आपका डिफाइंड है। सो एक्स यहाँ पर डिफाइंड है 0 से बड़ा होना चाहिए ये एक्स, ठीक है, और आपका 1 से क्या होना चाहिए, ऐसे लाई करेगा 0 और इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 1 से लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है। देन आपका ये वैल्यू आ जाएगी रूट हटाने पर x -1, ठीक है, और जब आप इसकी ये -1 शिफ्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू लाई करेगी 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू ये 1 राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा एड। सो 1 + 1 2। आप डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है 1 और 2, और जब ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन भी साथ में आ जाता है तो हम ब्रैकेट कौन से लेते हैं, आपकी क्लोज ब्रैकेट्स। इट मीन्स आपका 1 और 2 इंक्लूड है, ठीक है, 1 और 2 को इंक्लूड करेंगे इन द डोमेन। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्लोज ब्रैकेट 1 and 2। इस तरीके से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स फॉर दीज एमसीक्यूज। देन थर्ड, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, नथिंग बट योर रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है आपकी, रेंज। मीन्स यहाँ पे रेंज पूछ रहा है आपसे ऑफ सेकेंड इनवर्स 2/√3। अब मैंने बोला था जो ये x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। 2/√3 किस वैल्यू पर देता है आपका सेक के केस में, यह आता है आपका π/6 के लिए, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर x के प्लेस में। इट मीन्स हम रखेंगे यहाँ पे सेकेंड इनवर्स सेक ऑफ π/6, ठीक है। अब सेकेंड इनवर्स से सेकेंड ये कैंसिल आउट और आपका आंसर क्या आ जाएगा π/6, ठीक है। तो ऐसे आप चेक करेंगे, आप डायरेक्ट, आपको पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर। आप डायरेक्ट, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज योर डोमेन एंड व्हाट इज योर रेंज, तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे ऑप्शन पे। डोमेन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स, जो ये एक्स की वैल्यूज है, एंड रेंज ये पूरा आपका जो फंक्शन है मीन्स पाई, ये साइन इनवर्स एक्स जिस फंक्शन पर -1 दे रहा है डोमेन की वैल्यू, वो आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द वैल्यू ऑफ। अब ये भी पूछ रहा है वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो हम इसकी वैल्यू कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम कर देंगे, ये मैं रख करती हूँ ऊपर के क्वेश्चंस। अब ये हमसे वैल्यू पूछ रहा है साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3। अभी मैंने बोला ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ साइन। अब हाफ कब देता है आपको, अगर टेबल लर्न है आपकी, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये आता है आपका साइन π/6 के लिए, मीन साइन 30 पे, ठीक है। क्या वैल्यू आती है आपकी हाफ, और tan इनवर्स 1/√3 कब आता है इन टर्म्स ऑफ 10, ये भी π/6 पे आता है, 10 π/6। अब इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, आपका π/6 प्लस π/6 आ गया रिमेनिंग, मीन्स 2 π/6 और आंसर इज योर π/3। सो ऑप्शन इज योर बी, ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं अपने एमसीक्यूज, ठीक है। आपको बस ये माइंड में क्लियर रखना है व्हाट इज योर डोमेन एंड व्हाट इज योर रेंज, जो आप आपके 11th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वहां पर भी रीड किया था और अभी अपने 12th क्लास में भी रीड किया है इन योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपको चेक करना है कि 11th क्लास में हमने स्टडी किया था, तो आप मेरे वीडियोस पर जा सकते हैं, लिंक इज गिवन इन दिस वीडियो। सो आप लिंक ओपन करके 11th का वीडियो भी चेक कर सकते हैं फॉर डोमेन एंड रेंज ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही कुछ एमसीक्यू बेस्ड ऑन योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ। तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप निकालोगे इसको, tan इनवर्स 10 के केस में 1/√3 आपकी वैल्यू आती है फॉर योर 10 π/6, ठीक है। ये आपको टेबल लर्न होगी तभी सोल्व कर पाएंगे आप,
तो टेबल लर्न करिए, उसको ड्रॉ करना सीखिए कि कैसे हम वैल्यूज को रखते हैं। ये मैंने करवाया हुआ आपका 11th क्लास में बहुत अच्छे से, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। मेरे वीडियोस का लिंक गिवन होगा, वीडियो में क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो कोट इनवर्स देता है आपका कोट π/3 पे 1/√3 एंड नेक्स्ट गिवन है क्वेश्चन में tan इनवर्स और ये sin π/2। sin π/2 अब क्या होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 10 के टर्म्स में 1 वैल्यू कहाँ आती है, ये आती है आपकी 10 π/4 पे, तो यहाँ हम रख देंगे 10 π/4। अब ये निकाल लीजिए आपका आंसर। आपका आंसर यहाँ आ जाएगा π/6 प्लस π/3 एंड देन प्लस π/4। इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए। यहाँ पर आपका एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा आपका अपॉन में 12 2π प्लस 4π प्लस 3π। इट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 + 3 7 और ये आ गया 9π/12। इसको जब हम और शॉर्ट करेंगे तो 3π/4। तो ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। तो इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर दिस क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड कैलकुलेट कर लीजिए अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। अब ये सिंपली क्या गिवन है, वाई क्या है आपका फंक्शन, ओके। देन -π/2 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू π/2। वाई क्या है आपकी यहाँ रेंज है, तो आपकी रेंज डिफाइंड होगी -π/2 और π/2 के बीच में। इज इट ट्रू फॉल्स, कांट से पार्शियली फॉल्स, ये क्या होगा आपका ट्रू। यहाँ फ्रंट में आपके सामने टेबल अभी तक ड्रॉ है, तो यहाँ आप चेक भी कर रहे होंगे साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ लाई करती है -π/2 और π/2 पे, तो यही पूछ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू फॉर दिस वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन कोस इनवर्स। अब डोमेन पूछ रहा है आपसे, डोमेन आपको कैलकुलेट करना आता है। डोमेन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपकी एक्स की वैल्यू डिफाइंड इस रेंज में है, ठीक है। आपकी एक्स की वैल्यू कौन सी रियल वैल्यू उसके लिए डिफाइंड है, बस वो चेक करना होता है हमें, दैट इज योर डोमेन। सो यहाँ पर डोमेन कैसे चेक करते हैं फॉर योर क्वेश्चन नंबर 7। तो काफी क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए डोमेन पर। सो डोमेन के लिए आपकी वैल्यू लाई करेगी यहाँ पर -1 और 1 के बीच में, ठीक है। आपका डोमेन क्या होता है कोस इनवर्स एक्स के लिए -1 और 1, तो वैल्यू इन बिटवीन लाई करेगी। सो ये 1 को लेफ्ट हैंड साइड में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड राइट हैंड साइड पर भी लेकर जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 2x और ये लेस देन इक्वल्स टू 2। सो अब ये 2 से डिवाइड करेंगे, इसको इधर लाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना आप सोल्व इसको, तो ये क्या आ जाएगा 0 और ये 1। सो आपकी डोमेन कहाँ डिफाइंड होगा 0 एंड 1 के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं अपने एमसीक्यू, ठीक है। इसमें टोटली कंसेप्ट है आपका डोमेन एंड रेंज का। अब मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको एमसीक्यू दूंगी, उनको आप सोल्व करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं कुछ क्वेश्चंस राइट डाउन करवाती हूँ अब आपको। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 8th 9th एंड 10th आप सोल्व कर देखिएगा इसी पैटर्न पर, इसी तरीके से फॉर डोमेन एंड रेंज एंड फॉर योर वैल्यू। सो आज के लिए इतना ही। फॉर वॉचिंग मोर एंड मोर वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच।